नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में वो 25 से बढ़कर फिर 40 हो गया। जब लालू जी मुख्यमंत्री से हटे तो पूरा कालखंड जंगल राज का सीडी रेशियो 38 से घटकर हो गया 24%। लालू जी के राज में मैं आपको ये आंकड़ा फिर से दे रहा हूं, 1991 में बिहार में सीडी रेशियो था 38%। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने 100 रुपए बैंक में आप जमा कीजिएगा, 24 रुपए ऋण मिलेगा, 75 रुपए दूसरे राज्य में जाएगा। तो पिछले 17 साल या 30 साल में लालू नीतीश के राज में अगर हर साल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपया अगर बैंक में 100 रुपया जमा हुआ देश के स्तर पे, तो उसमें से 72 रुपए लोगों को ऋण के तौर पर मिला। 40-50 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उन राज्यों में जा रहा है जहां पर उस पैसे का उपयोग करके लोग व्यापार कर। बिहार आज वही खड़ा है जहां हम लोग 1991 में खड़े थे। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपए जमा किए। पूरे देश में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है करीब 72%, 72%। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया जमा हुआ देश के स्तर पे, तो उसमें से 72 रुपए लोगों को ऋण के तौर पर मिला। जो अच्छे राज्य हैं, जो फल फूल रहे हैं, विकसित राज्य हैं, तमिलनाडु में ये रेशियो 100 से ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात में ये रेशियो 90 से ऊपर है। बिहार में ये रेशियो है 40%। अब इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, शिवहर में 52% है, जो बिहार में सबसे अधिक माना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका असर क्या है वो आप समझिए। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपए जमा किए और 40% अगर सीडी रेशियो है तो इसका मतलब है कि करीब करीब 1,61,000 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को मिला। अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 72% भी ऋण मिला होता तो बिहार की जनता को पिछले एक साल में 1,25,000 करोड़ रुपया अलग अलग काम करने के लिए ऋण ज्यादा मिला होता। अगर आप अच्छे राज्यों की तुलना करें तो करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया और मिलना चाहिए था। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 17 साल या 30 साल में लालू नीतीश के राज में अगर हर साल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो बिहार की में से 40-50 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उन राज्यों में जा रहा है जहां पर उस पैसे का उपयोग करके लोग व्यापार कर रहे हैं। और हम लोग के बच्चे, बिहार के लड़के जाकर उन्हीं व्यापारिक संस्थाओं में मजदूरी का काम कर रहे हैं। लालू जी के राज में मैं आपको ये आंकड़ा फिर से दे रहा हूं, 1991 में बिहार में सीडी रेशियो था 38%। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, जब लालू जी मुख्यमंत्री से हटे तो पूरा कालखंड जंगल राज का सीडी रेशियो 38 से घटकर हो गया 24%। इतना नीचे चला गया, वो 24% चला गया। 100 रुपए बैंक में आप जमा कीजिएगा, 24 रुपए ऋण मिलेगा, 75 रुपए दूसरे राज्य में जाएगा। नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में वो 25 से बढ़कर फिर 40 हो गया। तो इफेक्टिवली बिहार आज वही खड़ा है जहां हम लोग 1991 में खड़े थे। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 30-40 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को व्यापार करने के लिए उपलब्ध होता तो कितनी बड़ी राशि, कितने लोग आज सैलून चला रहे होते, कोई रेडीमेड का कारोबार कर रहा होता, कोई यूट्यूब चला रहा होता, कोई टैक्सी चला रहा होता, कोई दुकान लगा रहा होता, कोई छोटा मोटा उद्योग कर रहा होता। इस पर कहीं कोई चर्चा आपने अगर बिहार में सुनी हो तो हमको बता दीजिए। पूरे सालों ना कोई विधानसभा में चर्चा होती है, ना कोई पत्रकार सवाल करता है, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह भी ना कभी इस पर कोई बात करता है।